वेलकम टू माय चैनल एंड ये मेरे चैनल पे मेरा तीसरा वीडियो है, मेरा तीसरा व्लॉग है ये। एंड मैंने पिछले 2 वीडियोस में ये नोटिस किया कि मैं रूम में बैठ के ही बना रही थी, तो फिर और जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि बाहर आके बनाती हूँ। तो अभी मैं अपने यहाँ पे छत पे बैठी हूँ और यहाँ की जो छत है ये आपको दिख ही रही होगी। ये इतनी कम हाइट है इसकी एंड मेरे को बस यही लग रहा था कि मैं कहीं नीचे ना गिर जाऊँ, और मैं इसलिए बैठ गई कि मैं बैठ के ही बनाऊंगी, जो बोलना है बनाऊंगी। तो ये देखिए पीछे आपको माउंटेन व्यू दिख रहा होगा जो कि बहुत ही सुंदर है। मैं पहली बार छत पे आई हूँ ब्लॉग शूट करने के लिए। वैसे कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। ये कंटेंट क्रिएशन करने का मेरा यही एक मोटिव है कि मैं अपने डर से बाहर आऊँ और नई नई चीज़ें ट्राई करूँ। मैं फिर कभी आपको पार्क में भी दिखाऊंगी। यहाँ पे अभी क्या है ना कि मुझे थोड़ा पब्लिक में वीडियो बनाने में थोड़ी सी शर्म आती है, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा बनाती नहीं ओपनली। इन फ्यूचर डेफिनेटली आई विल गो आउट एंड शूट वीडियोज़ इन द पार्क्स एंड समटाइम्स मे बी ऑन द रोड्स। सो अभी के लिए छत से ही आप काम चलाइए। तो आज का मेरा टॉपिक है मैं अपने पार्ट टाइम जॉब के एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो अभी मैं आई हूँ थोड़ी देर पहले ही 2 पार्ट टाइम जॉब के इंटरव्यू देके, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी माहौल बना हुआ है, शूट कर देती हूँ अभी। कल या परसों तक या अगले हफ्ते तक जब शूट करने बैठूंगी तब तक शायद भूल ना जाऊँ चीज़ें। तो आज मैंने 2 जगह इंटरव्यू दिया है और जैसे कि मैंने बताया कि मुझे ऑलरेडी यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं एंड मैंने अभी तक एटलीस्ट 6 या 7 जॉब्स के लिए इंटरव्यूज़ दे चुके हैं। एंड मेरे 5 जो इंटरव्यू हुए थे वो टोटली इंग्लिश में हुए थे, क्योंकि मुझे जापानीज़ जो है बिल्कुल ही नहीं आती। मुझे बस थोड़ी सी ग्रीटिंग्स आती हैं, जैसे कि थैंक यू हो गया, सॉरी हो गया, एक्सक्यूज़ मी हो गया, अपना नाम बताना आ गया कि वताशी वा माना देश, ऐसे करके बहुत छोटी छोटी सारी चीज़ें पता है कि मैं इंडिया से हूँ एंड बहुत ही बेसिक चीज़ें, स्टूडेंट हूँ और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं आता। एंड सारे जो इंग्लिश में इंटरव्यूज़ हुए हैं वो मतलब मेरे ठीक गए थे। मतलब यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो बहुत छोटा सा होता है, मतलब मुश्किल से 10 मिनट का, एंड ऑल इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करता है। एंड जो मेरे बाकी के 2 इंटरव्यू हुए थे जो जापानीज़ मतलब मैनेजर्स ने लिए थे, जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो उन्होंने ना एक ट्रांसलेशन ऐप यूज़ किया था। बहुत सारे उनके ट्रांसलेशन ऐप जो भी उनके होते हैं, तो मैं तो गूगल ट्रांसलेटर से बता रही थी कि मेरे को क्या जवाब देना है, एंड वो लोग मुझसे वैसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। एंड उन्होंने एक हिंदी और इंग्लिश में एक फॉर्म भी मुझसे भरवाया कि आप इसमें लिख दो। हवा हवा चल रही है ठंडी और अभी टेम्परेचर हो रहा है कोई 7 या 8 डिग्री। बट दिल्ली का टेम्परेचर अलग और यहाँ का टेम्परेचर अलग, बट बहुत ठंडा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मैं आपके लिए बैठी हुई यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, वैसे आपके लिए नहीं, अपने लिए ही कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। तो मैं बताती हूँ आपको कि मुझसे पार्ट टाइम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो जैसे कि इंग्लिश वाले जो इंटरव्यू थे वो थोड़े लंबे गए थे, बट जो ट्रांसलेशन ऐप के थ्रू जो इंटरव्यू 2 मेरे हुए थे, जिसमें सामने वाले को बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती थी और ना मुझे जापानीज़ आती थी, तो उसमें मतलब बहुत जल्दी हो गया, मतलब 5 मिनट में मुश्किल से। जो इंग्लिश वाले इंटरव्यूज़ हुए थे वो मतलब उसमें थोड़ा टाइम लगा था। तो जो मेरे इंग्लिश वाले इंटरव्यूज़ हुए थे उसमें मैं बताती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। तो सबसे पहले तो सेम ही चीज़ होती है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मतलब पहले जब मैं इंडिया में थी तब मुझे अलग चीज़ें बोलने की आदत थी कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस ये वो, और यहाँ पे क्या है कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस मतलब जापान का नहीं है, तो इसलिए मैं यही बोलती हूँ कि आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस इन जापान। अभी मुझे 2 या 3 महीने ही हुए हैं अभी अभी आए हुए, एंड रिसेंटली एंड कुछ नहीं है। तो सेम थिंग कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कितने साल की हूँ एंड मैं इंडिया से हूँ, एंड ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें। और उनका मेन ध्यान यही होता है कि आप हफ्ते में कितने दिन आ सकते हो काम करने के लिए एंड कितने घंटे आ सकते हो। वो लोग ये भी मतलब मैंने जितने इंटरव्यू दिए उसमें से किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम ये काम कर पाओगी या नहीं। उनका बस यही ध्यान था कि कब कब आप अवेलेबल हो और आप हमें अपनी अवेलेबिलिटी बता दो और कितने घंटे आप काम कर सकते हो। तो मेरा जो पहला इंटरव्यू हुआ था मतलब पहला नहीं था, तीसरा चौथा इंटरव्यू हुआ था, बट पहला ट्रांसलेशन वाला इंटरव्यू हुआ था। तो मैं यही सोच के डर रही थी कि पता नहीं जो इंटरव्यूअर है वो मेरी बात कैसे समझेगा, एंड पता नहीं ये एप्लीकेशन में कैसी चीज़ें होंगी। मैं वहाँ पे गई एंड उन्होंने मुझसे सारी चीज़ें पूछ ली। फिर मैंने उनको ये पूछा कि कितने घंटे का काम है, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही आइडिया नहीं था कि एक तो मुझे पता था कि पर घंटे के पर आवर के हिसाब से जो वेज मिलता है, पैसे मिलते हैं यहाँ पे, वो तो मुझे पता था, बट मुझे ये नहीं पता था कि
कितने घंटे काम मिलेगा। तो मैं ये सोच के चल रही थी कि हर जगह 4 घंटे का ही काम मिलेगा। पहले वाले मैनेजर थे जिनके साथ ट्रांसलेशन वाला इंटरव्यू हो रहा था, मैंने उनको पूछा कि मिनिमम कितना मैं घंटे काम कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मिनिमम 3 घंटे तो आपको काम करना ही पड़ेगा एंड उसके ऊपर जो है वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने सोचा ठीक है। फिर मैंने ये भी सोचा कि, और मेरे घर वाले मुझे मना कर रहे थे पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, बट मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, हर बार घर से थोड़ी पैसे मांग सकते हो और यहाँ का भी थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। तो फिर वही मैंने उसको बोला कि मिनिमम 3 घंटे से मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ और धीरे धीरे करके मैं इंक्रीज़ कर दूँगी। उसने बोला अच्छा ठीक है, थैंक यू। और फिर उसके बाद मेरा सारा इंटरव्यू हो गया कंप्लीट और फिर मैं घर चली गई। एंड 1 हफ्ते बाद जब मेरा रिजल्ट आया तब उसमें दिखाया कि मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया एंड सॉरी अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट हायर यू। फिर मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं क्यों रिजेक्ट हो गया। फिर मेरे दिमाग में ये आ रहा था मैंने उसको 3 घंटे क्यों बोल दिया, बोलना चाहिए था कि 10-12 घंटे जितने काम करा ले बट रख ले अपने पास काम पे। तो फिर क्या हुआ कि मैंने उनसे पूछा कि मतलब आपने मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया, मतलब मुझे जानना है। तो उसने मुझे बताया कि हमारा टाइमिंग मैच नहीं कर रहा, आपने 3 घंटे बोला था बट हमें कोई डिफरेंट दिन चाहिए। मतलब मैंने उसको मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन की अवेलेबिलिटी दी थी, तो उसने बोला कि हमें कोई चाहिए जो 5 दिन काम करे। अब जो है हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। तो मैंने वो एक जापानीज़ रेस्टोरेंट में काम करने के लिए इंटरव्यू दिया था। तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है आप जो जो टाइम बता रहे हो मैं आ जाऊँगी। पहले उसने बोला 3 घंटे आना है, फिर मैंने बोला ठीक है चलेगा। तो फिर उसने 1-2 दिन बाद फिर चेंज कर लिया कि अब हमें बंदे की रिक्वायरमेंट है जो 5 घंटे काम कर सके और सेम ही दिनों पे। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है। फिर मैं वेट करती रही तो वो बोलता है कि फिर वो बोल रहा था कि ठीक है मैं बात करके बताता हूँ आपको। फिर मैं उसका वेट करती रही 10 दिन तक। फिर 10 दिन बाद उसका रिस्पॉन्स आया कि अभी जो दिसंबर में है, अभी इतनी ज़्यादा हमारे पास वैकेंसी नहीं है ना, अभी लोग हैं। तो हमारे पास जो न्यू वैकेंसी है वो अभी होगी जनवरी में होगी। नई जो वैकेंसी है वो जनवरी में आएगी, तो मैं उस टाइम पे मैनेजर से बात करके आपको हायर करवा दूँगा। तो मैं ऐसे चलो ठीक है वेट करते हैं। तो अभी जनवरी आ गया, मतलब जनवरी में ही उसने बोला था मुझे फ़ोन करेगा, मुझे बताएगा। तो मैं अभी तक वेट ही कर रही थी कि मैंने दूसरी जॉब्स के लिए स्टार्ट कर दिया अप्लाई करना कि एक ही के भरोसे क्यों बैठे रहो। और मतलब देखते हैं। तो आज जो मेरे 2 इंटरव्यू हुए, पहला था वो एक वो एक रामेन वाला रेस्टोरेंट था। तो रामेन वाला रेस्टोरेंट, एक तो मेरा भी यही प्लान है कि आगे जाके मैं भी कभी अपना रेस्टोरेंट खोलूँ। तो मेरा ये था कि चलो ये चीज़ अच्छी हो गई कि यहाँ पे रामेन वाला है, अगर मैं रेस्टोरेंट में काम करूँगी तो खाना भी मिल जाएगा और मतलब पैसे तो मिलते ही हैं। और रेस्टोरेंट में मेरा एक और दोस्त काम करता है एंड वो ना कभी कभी 28 घंटे से ज़्यादा भी काम कर लेता है। और फिर मैं यही सोच रही थी कि चलो कुछ तो मिले, मतलब खाना भी मिल जाए, एक ही जगह हो जाए सब कुछ सेटल अच्छे से, बार बार 3-4 जगह क्यों भागना। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छा हुआ। एंड उनके पास एक तो यहाँ पे लोग ना मच्छी चिकन बीफ और पता नहीं क्या क्या ऑक्टोपस उटपटंगी सी चीज़ें खाते रहते हैं। तो मेरा बस यही था कि पता नहीं क्या ये लोग खाने में दे देंगे। बट मैं वहाँ पे जब गई, मैंने उससे बात की नॉर्मली, तो उसने मुझे ये भी बताया कि उनके पास वीगन रामेन भी है। तो मैं ऐसे चलो, यहाँ पे क्या है कि एक मेरी दोस्त मुझे मिली थी, मैंने स्टार्टिंग में उसको बोला कि आई एम अ वेजिटेरियन, और वो बोलती है हाँ मी टू। और मैं से अच्छा वाह चलो एक लड़की मिल गई जो वेजिटेरियन है, तो मैं इसके साथ ही खाना खाया करूँगी। और फिर मैंने देखा उसको कि वो मछली खा रही है। मैं से तूने तो बोला तू वेजिटेरियन है। फिर वो बोलती है कि हाँ मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा और मछली खाती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं खाती। और मैं से कि यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे और वेजिटेरियन बोल दोगे ना, तो वो लोग पता नहीं मीट छोड़ के और उटपटंगी पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल देंगे, मतलब मे बी सी फूड या कुछ। तो इनको क्लियरली बताना पड़ता है कि कुछ भी ज़िंदा नहीं, और कुछ भी ज़िंदा नहीं तभी भी ये लोग अंडा डाल देंगे फिर। तो वही वो मैनेजर, मैंने सोचा वो मैनेजर है, और उसने मुझे बोला था कि एक और स्टोर है उनका 200-300 मीटर दूरी है और वहाँ पे आना है। तो मतलब ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो ही गया है समझ लो। उसने मुझे ट्रायल के लिए बुलाया है 4-5 घंटे के लिए, और उसने टाइमिंग भी बहुत अच्छे से फिक्स कर दिया, मतलब सब कुछ एकदम अच्छा ही था। एंड फिर मैंने उसको पूछा कि वहाँ पे कौन मैनेजर है, तो उसने बोला कि मैं यहाँ पे मैनेजर नहीं हूँ, मैं CEO हूँ। और मैं ऐसे क्या, मैं ऐसे अच्छा ठीक है, ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं दिखाते और मान लेते हैं। फिर उसने मुझे ये बताया कि उसका इंडिया में भी उसकी एक रामेन शॉप है एंड उसे और चीज़ें खोलनी है। एंड अभी वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग रिसर्च कर रहा है, और सिडनी में भी उसकी दुकान है कहाँ कहाँ। मैं ऐसे ये मुझे अपना चेला बना ले, मैं इसी के यहाँ पे रहूँ, खाना भी देता रहे, वीगन रामेन भी मिलती रहे, पैसा भी मिलता रहे, हर चीज़ अच्छी। तो वो वाला इंटरव्यू तो मेरा अच्छा गया और मुझे नेक्स्ट वीक ट्रायल के लिए बुलाया है। होपफुली अगर मेरा वहाँ पे पक्का हो गया तो जैसे ही मेरा 1 हफ़्ता या 10 दिन काम के कंप्लीट होंगे, मैं आपको एक और वीडियो बना के दिखाऊंगी कि मेरा पार्ट टाइम जॉब का एक्सपीरियंस कैसा है। तो उसके बाद जो सेकंड मेरी जॉब थी, थैंक गॉड लाइक
पास ही थे, 15-20 मिनट की डिस्टेंस पे थे दोनों जगह, तो मुझे 2 बार नहीं जाना पड़ा। तो फिर मेरा एक इंटरव्यू ख़त्म हुआ ये रेस्टोरेंट वाला, फिर मैं दूसरे वाले इंटरव्यू में गई। मतलब वैसा कुछ था कि जो हाथ पैर के कड़ाके नहीं करते, मतलब ऐसे हाथ खींच के और पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वैसा वाला था। तो उसने मुझे ट्रायल के लिए बुलाया हुआ था कि आप करके दिखाओ, और मतलब मेरी तो हालत ही ख़राब होगी। मतलब एक हाथ है उसको 50 बार ऐसे करो, फिर एक उंगली को ये करो वो करो, और मतलब और उसने मुझे सिर्फ शोल्डर तक का ही बताया अभी तो, और उसी में मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई। और एक तो वो मुझे मतलब ज़मीन पे घुटने के बल ऐसे बैठने के लिए बोल रही थी, जैसे वो लोग बैठते हैं ना शिनचैन में, और बैठ के मेरे पैरों में इतना दर्द हुआ कि जब आधा घंटा वो ट्रायल करके मैं उठी तो मेरे पैर एकदम ऐसे करके काँप रहे थे। मैं ऐसे, हे भगवान। और उसको भी मैंने बता दिया कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। और फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि ठीक है आप सोच के बता देना। मतलब अच्छी थी वो भी, बहुत अच्छी थी। मतलब उसके साथ मैं ट्रांसलेशन ऐप में बात कर रही थी, और मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत हल्की सी जैपनीज़ हल्की फुल्की की, आज कौन सा दिन है, क्या टाइम है आज, और मतलब आई अंडरस्टैंड वकारीमास, नॉट अंडरस्टैंडिंग वकारीमासेन, ये छोटी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत सीख गई थी। तो फिर मैंने उसको थोड़ा जवाब दिया कि ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ओके दिस वकारीमासेन एंड पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो वो धीरे करके उसने मुझे सारी चीज़ें सिखाई। बट सेकेंड वाला जो काम है वो तो मुझसे नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो क्या है कि मैंने अलग अलग चीज़ों में ट्राई किया, ये नहीं कि सिर्फ एक रेस्टोरेंट में भी ट्राई करूँ। रेस्टोरेंट में ट्राई किया, फैक्ट्री में ट्राई किया, और बहुत सारी जगह ट्राई किया, बट कहीं से इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि वो लोग मतलब ऐसे लोग भी ढूंढ रहे हैं कि उनको थोड़ी बहुत जैपनीज़ आती हो, भले ही उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट में लिखा हो कि आपको जैपनीज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, मतलब इंग्लिश चलेगी, बट फिर भी वो लोग थोड़ा जैपनीज़ बोलते हैं। बट देन मैं यही बोलूँगी कि अगर आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो और आप अगर पार्ट टाइम करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली N5 क्लियर करके ज़रूर आना। नहीं तो यहाँ पे ना बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है। मुझे ऐसा भी हो रहा है कि एक मुझे टूरिस्ट गाइड की भी जॉब मिली है, बट वो ऐसी है कि जब उनके पास टूरिस्ट आएगा तब वो मुझे देंगे। तो इट्स लाइक अब उनके पास महीना भर या 2 महीना टूरिस्ट ना आए, या उनके पास और भी मेरे जैसे टूरिस्ट गाइड है ना, तो उनके पास टूरिस्ट आ जाए तो वो उनको दे दे। तो ये चीज़ हो रही थी। एंड जो भी कोई इंडिया से आ रहा है वो प्लीज़ आप N5 लेवल एटलीस्ट बेसिक क्लियर करके आइए। एंड बस यही, मतलब इंटरव्यू इतना कुछ मुश्किल नहीं होता। मेन वही होता है कि वो बस अगर आपका इंग्लिश में इंटरव्यू चल रहा है तो बस वही यही देखेंगे कि आप कितना टाइम अवेलेबल हो, और एक तरह से कि हर चीज़ में हाँ से हाँ मिला दो। वो तो मतलब हर जगह ही होता है जॉब के लिए कि आप हाँ से हाँ मिला दो और बस बात बन गई। जहाँ आपने ना कर दिया वहाँ पे फिर वो बोलेंगे, सोच के बोलेंगे कि और भी बंदे आ रहे हैं हमारे पास इंटरव्यू के लिए। तो बस यही था। होपफुली मेरा सिलेक्शन हो जाए, एंड देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। एंड थैंक यू सो मच मेरी अभी तक की बकवास सुनने के लिए। एंड अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी काम आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच इतनी देर रुकने के लिए और मेरी बातें सुनने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।